नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डॉक्टर हड़ताल पर, स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर। देश में आक्रोश है, डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश में भी करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार किया गया था। डॉक्टर इस एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को पूरे देश में काम बंद रखने का आह्वान किया है, यानी स्वास्थ्य सेवाएं 17 अगस्त को भी ठप रहने वाली हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने के साथ ही सरकार से अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग की है। जाहिर सी बात है, सेफ जोन केवल डॉक्टर्स के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि मरीजों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बार अस्पताल में महिला मरीजों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। कोलकाता में भी ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी क्रूरता से हत्या कर दी गई। जब अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो मरीज की सुरक्षा कैसे संभव है? इसी को देखते हुए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक 2022, जिस डॉक्टर के लिए केंद्रीय संरक्षण अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, 2 साल पहले लोकसभा में ये पेश किया गया था। इस कानून में जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 2022 में संसद में पेश किए जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि अधिकांश उद्देश्य महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत कवर किए गए थे। अब कोलकाता की घटना के बाद इस कानून की मांग फिर से की जाने लगी है। क्या ये कानून अस्पतालों को एक सेफ जोन बनाने में कामयाब होगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। कोलकाता में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश में भी 3000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित तमाम शहरों में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे हैं। भोपाल में एम्स के बाद हमीदिया अस्पताल के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने भी गुरुवार रात 12 बजे से काम बंद कर दिया है। इंदौर में भी जूनियर डॉक्टर्स आज इमरजेंसी केस ही देख रहे हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर हड़ताल के समर्थन में वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही है, इसके अलावा बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं बंद हैं। हड़ताल की वजह से ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बिगड़ने लगी है। इलाज के लिए मरीजों की लाइनें लग रही हैं। पैथोलॉजी सहित कई टेस्ट, एक्सरे आदि नहीं हो पा रहे हैं। परिजन भी परेशान हो रहे हैं। भोपाल में हड़ताल से निपटने गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन ने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। 24 घंटे ड्यूटी पर रहने के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही मेडिकल टीचर्स को इमरजेंसी, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड में तैनात करने के निर्देश सभी डिपार्टमेंट के प्रमुखों को दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर मेडिकल इंटर्न को भी तैनात करने के लिए कहा गया है। सभी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से इस पर अमल की रिपोर्ट भी मांगी है। डॉक्टर सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर चाहते हैं कि पूरे देश में डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। साथ ही कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स से रेप और हत्या के मामले के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल को सीनियर रेजिडेंटल डॉक्टरों का भी समर्थन है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 17 अगस्त से हड़ताल पर रहने वाला है। और राजधानी की अगर हम बात करें तो भोपाल के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं हमीदिया अस्पताल में भी सिर्फ इमरजेंसी केसेस ही देख रहे हैं। बावजूद इसके कि डीन ने एक आदेश भी जारी किया है कि सभी डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म करके वापस लौटें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोलकाता में जो घटना हुई है उसके बाद डॉक्टर्स अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं। दुर्गेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उससे पहले भी कई सारे मामले आए हैं जिसमें ये कहा गया
कि देखिए जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मरीजों के परिजनों से उनकी झड़प होना, कई बार कुछ और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स अपने आप को हॉस्पिटल्स में ड्यूटी के वक्त भी अनसेफ महसूस करते हैं। और उसके अलावा जो ये घटना हुई है इसने बता दिया है कि हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए। एक तरफ ये हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमें बचाते हैं, किसी भी मुसीबत में, आपको सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, कोई बड़ी बीमारी हो, कोई ऑपरेशन हो, ये डॉक्टर्स ही होते हैं जिनकी बदौलत हम सोचते हैं कि अगर कोई बीमारी होगी तो हम डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर यही सुरक्षित नहीं है तो क्या हॉस्पिटल्स में मरीज सेफ हैं? क्या बाकी जो हिंदुस्तान में बेटियां हैं वो सेफ हैं? कई सारे सवाल। और देश में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से खासतौर पर कोलकाता की तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरा कोलकाता, पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा राज्य उमड़ आया है प्रदर्शन के लिए। इसके बाद जरूरी हो जाता है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर जो पहले से चर्चाएं की जा रही थी कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ, जिसको लेकर ये कहा गया कि जो सरकार है उन्हें पहले जो एक्ट लागू किया गया था उनमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही थी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने के लिए अब जो है मांग उठने लगी है। तो देखिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका मसौदा तैयार किया गया था, डॉक्टर्स एक्ट को लेकर मांग भी कर रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब 17 तारीख से पूरे देश में काम बंद कर हड़ताल पर रहने वाले हैं। 17 तारीख यानी आपके आने वाले समय में अगर आप अस्पतालों में जाते हैं तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं जो डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स की होती हैं आपके लिए, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने के साथ ही सरकार से अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग भी कर डाली है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, हॉस्पिटल्स में भी बताया जा रहा है 17 तारीख को डॉक्टर्स काम बंद करके हड़ताल पर रहने वाले हैं, बावजूद उसके कि डीन ने लेटर भी जारी किया है भोपाल में जो हमीदिया डॉक्टर्स हैं, हमीदिया के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनके लिए। लेकिन क्योंकि ये मांग बहुत जोरों से उठ रही है, कोलकाता में तो जैसे मैंने कहा कि पूरा राज्य उमड़ आया है और अब डॉक्टर्स भी काम बंद करके हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे पहले भी उनके प्रोटेक्शन को लेकर उन्होंने मांग रखी है, चर्चा भी हुई, मसौदा भी हुआ, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। अब फिर से जोर शोर से ये मांग हो रही है। दुर्गेश, देखिए पारुल, राजधानी भोपाल की जो सबसे बड़ी अस्पताल है हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी इन लोगों की जो जूनियर डॉक्टर है यानी जूडा के जो कर्मचारी है, जो डॉक्टर है, वो आज काम बंद हड़ताल में है और अपनी हाथ में जो है काली पट्टी बांध करके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और कुछ डॉक्टर तो बाकायदा जो है काले कपड़े पहन करके आए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज भोपाल समेत जो है प्रदेश भर में जूडा की जो काम बंद हड़ताल है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोलकाता की जो घटना है उस घटना से आक्रोश उमड़ पड़ा है और ये आक्रोश का सामना जो है मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि जो डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, अधिकांश डॉक्टर काले कपड़े पहन करके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। उसके साथ ही उनके हाथों में जो है काली पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से राजधानी भोपाल समेत जो है पूरे प्रदेश भर में ये आंदोलन चल रहा है। कुछ जो जूनियर डॉक्टर है उनसे बात कर लेते हैं। ये आप लोगों का प्रोटेस्ट जो है, कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा आप लोगों का? कब तक इस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो पूरे देश में लागू हो और उसका कड़ाई से पालन किया जाए। जिन लोगों ने भी अपराध किया है उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे वह कितने ही रसूखदार हों, किसी के भी बेटे भाई भतीजे हों, उनको तुरंत और जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए और आगे देश में ऐसा बिल्कुल पारुल जी, देखिएगा ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीरें हैं। ये जो है सड़क मार्च, पैदल मार्च कर रहे हैं और अपना जो है विरोध प्रदर्शन, अपने हाथों में तख्तियां लेकर के विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और काम बंद हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जो है जूनियर डॉक्टर ने प्रदेश भर में ये ऐलान किया है कि प्रदेश भर के सभी ओपीडी में वो अपनी सेवाएं नहीं देंगे और जो है इमरजेंसी सेवाएं जो रहेंगी वो बिल्कुल। देखिए, जरूरी भी हो जाता है जब इस तरह की घटनाएं हो तो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी आवाज उठने लगती है। लेकिन चूंकि इसको लेकर पहले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार हो चुका है, उसके बावजूद भी जब ये धरातल पर नहीं आया, अगर पहले ही आ जाता तो शायद वो जो महिला डॉक्टर है जिसके साथ ये ज्यादती हुई कोलकाता में, वहाँ शायद वो घटना नहीं घटती अगर पूरे देश में उसे लागू किया जाता। अगर हॉस्पिटल्स को सेफ जोन घोषित किया जाता तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन अब चूंकि एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसको लेकर भयभीत है डॉक्टर्स भी, कि उन्हें भी लगता है कि शायद हॉस्पिटल अब सेफ नहीं है। काम करने के दौरान अगर इस तरह की घटनाएं उनके साथ हो रही हैं तो बहुत ही भयावह स्थिति है।
इसलिए खासतौर पर महिला डॉक्टर्स भी अगर अनसेफ महसूस कर रही हैं बीइंग ए विमेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके लिए भी अब विचार करना ज़रूरी है। और अगर इस तरह की हड़ताल रही तो मरीजों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो क्योंकि सीज़न ऐसा है, लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं अस्पतालों में, और ऐसे समय पर जब डॉक्टर उन्हें नहीं मिलेंगे तो परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी। और इसलिए जल्द से जल्द इस पर सरकार को भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ये आक्रोश डॉक्टर्स में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ना केवल उस बेटी के लिए आवाज उठाई जा रही है, बल्कि डॉक्टर्स अपने आप की सेफ्टी के लिए भी अब आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर्स, उनके परिजन, उनके घर परिवार के लोग, उनके बच्चे, वो भी अब इस मामले में खौफ में है कि जब हॉस्पिटल्स में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति बनेगी। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इंदौर से। देखिए, इंदौर के भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इस तरह से अब विरोध की सुगबुगाहट तेज हो गई है, और योगेश भी हमें बताएंगे। योगेश, इंदौर में किस तरह की तस्वीर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जो कलकत्ता की जो डॉक्टर हैं उनके साथ हुआ, उसको लेकर खौफजदा हो चुके हैं डॉक्टर्स, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, कि वो अपने हॉस्पिटल में जहां वो काम करते हैं वहां पर भी सेफ नहीं फील कर रही हैं। देखिए पारुल, कल भी गुरुवार को इंदौर से डॉक्टर्स ने हड़ताल के लिए प्रदर्शन किया था, इस मामले को लेकर विरोध जताया था। आज भी सुबह से कई डॉक्टर्स हड़ताल पर है। कुछ डॉक्टर्स इमरजेंसी डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लगाया है। जो टीचर्स है उनको भी इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। अभी आज शाम को 7 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी, अभी पहले तक तो यूजी और पीजी के डॉक्टर ही शामिल थे, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। 7 बजे मार्च निकाला जाएगा। उसके बाद में जितने भी डॉक्टर है वो सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। इंदौर में कल हड़ताल की घोषणा की गई, कल भी हड़ताल रहेगी। इंदौर में जो डॉक्टर से हड़ताल घोषित किए, रेजिडेंट डॉक्टर से हड़ताल घोषित की, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन मिलने के बाद कल भी इंदौर में हड़ताल का ऐलान किया गया। आज कई डॉक्टर्स हड़ताल पर है, जैसे इंदौर का जो बीमा अस्पताल है वहां पर सभी डॉक्टर हड़ताल पर है। इंदौर के जो प्रमुख सरकारी अस्पताल है वहां भी डॉक्टर हड़ताल पर है। पीजी और यूजी के सारे डॉक्टर हड़ताल पर है। जो रेगुलर डॉक्टर्स है वो अभी कुछ डॉक्टर इमरजेंसी सेवाएं जरूर दे रहे हैं इंदौर में, और इंदौर के जो बड़े हॉस्पिटल है उनमें, लेकिन कल पूरी तरह से हड़ताल रहेगी। कल भी इसकी घोषणा की गई है पारुल। बिल्कुल, कल यानी 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में करीब 3000 डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो हड़ताल पर रहेंगे। और चूंकि इससे पहले भी इस एक्ट को लेकर बातचीत हो चुकी है, इसको लेकर मसौदा तैयार हो चुका है, शायद पहले ही लागू कर दिया जाता देश में, तो मैंने जैसे कहा कि वो घटना नहीं घटती और दोबारा से ये रोष या आक्रोश हमें डॉक्टर्स में नहीं दिखाई देता। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जल्दी से फ्रेम में आइए और बताइए कि आपके क्षेत्र में, जबलपुर में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पे भी कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं और खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल भी। अब जब 3000 डॉक्टर्स प्रदेश के हड़ताल पर हैं तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, और सीजन ऐसा चल रहा है जब मरीज बढ़ रहे हैं, और ये परेशानी ऐसी है जहां डॉक्टर्स अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर अस्पतालों में भी। क्या स्थिति बनी हुई है वहां पे? देखिए, जबलपुर में भी नेताजी सुभाष चंद्र जो मेडिकल कॉलेज है वो सबसे बड़ा अस्पताल है संभाग के, जबलपुर संभाग के, और आसपास के यहाँ तक कि दूसरे संभाग के भी मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से ही जूनियर डॉक्टर द्वारा हड़ताल कर ली गई है, और उस हड़ताल में नतीजा ये निकला है कि मरीजों को परेशानी हो रही है। अभी सिर्फ जो हड़ताल का जो आह्वान किया गया उसमें यह बताया गया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं सिर्फ वह चालू रहेंगी, बाकी मरीजों को, जो भर्ती मरीज है उनकी देखरेख की जाएगी, लेकिन बाकी ऑपरेशन और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह बंद कर दी गई है। और जूनियर डॉक्टर की यह मांग है कि जो कलकत्ता में जिस तरह की घटना हुई है, प्रोटेक्शन एक्ट हमें चाहिए, और लगातार और हमें आंदोलन करेंगे। और सुबह रामधुन की निकाली गई और रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो जूनियर डॉक्टरों में लगातार आक्रोश है। उनकी अन्य भी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि केंद्र सरकार से लगातार मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा नहीं सुना जा रहा है। तो इस बात को लेकर भी आक्रोश है, और न्याय की मांग रखते हुए अभी भी हड़ताल जारी हो रही है। हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती और न्याय नहीं मिल जाता। जी पारुल।
बिल्कुल, मांग इनकी वही कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए और एक्ट को लागू किया जाए, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सेफ जोन घोषित करने पर वो सुकून से अपना काम कर सकें। लेकिन चूंकि इस एक्ट को लेकर अब हम देख रहे हैं कि ये तो बात हुई हड़ताल की, जो कल से वो करेंगे, लेकिन जो पहले से ये चर्चाएं चली आ रही हैं और बहुत पहले से इस बारे में मांग करते हुए आ रहे हैं डॉक्टर्स, तो वापस दुर्गेश में आपके पास आ रही हूँ, अगर आपके पास इस मामले में खबर हो कि क्या मंत्रालय की जो गलियारे हैं उनमें से कोई सुगबुगाहट कि क्या इस प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बातचीत हो रही है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस मामले में कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि एमपी के 3000 डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप होने वाली हैं। इमरजेंसी अगर कोई होगी तो वो देखेंगे, उसके बाद भी वो कोई सर्जरी होगी या फिर कोई ऑपरेशन होगा उसके लिए वो जाते हैं नहीं जाते हैं, इस मामले में भी डॉक्टर्स क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। कोई इमरजेंसी होगी तो क्या डॉक्टर्स देख सकते हैं लेकिन ओपीडी नहीं देखेंगे, तो बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं कल से। और अगर ये हड़ताल एक्सटेंड होती है तो और दिक्कत है। जी जी दुर्गेश। पारुल, देखिए जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी गलियारे हैं और खास तौर पर जो मंत्रालय है, अभी ऐसी कोई सुगबुगाहट सुनने को नहीं मिली है, लेकिन जो है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जरूर एक निर्देश और एक आदेश दिया गया है कि जब अब इमरजेंसी में डॉक्टर जब वहां इलाज करने जाएंगे, ट्रीटमेंट करने जाएंगे मरीजों का, तो उनके साथ बाकायदा जो मरीज का साथी होगा, जो मरीज के साथ रहने वाला व्यक्ति होगा, उसके बाकायदा कार्ड बनाए जाएंगे और एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिए जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में और मरीज के साथ रहने के लिए, और एक पुलिसकर्मी की तैनाती एक डॉक्टर के साथ हरदम रहेगी जब तक वो डॉक्टर मरीज को देखने जाएगा। हालांकि अब जो डॉक्टर हैं वो जब हड़ताल पर गए हैं तो सरकार को, खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अगर डॉक्टर काम बंद हड़ताल कर देंगे तो प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, मरीज हलाकान हो जाएंगे, मरीज का इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब देखना यही होगा कि स्वास्थ्य मंत्री और जो है मुख्यमंत्री क्या इस पर निर्णय लेते हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टरों को लेकर के, मध्य प्रदेश के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ नियम आते हैं। बहुत जल्द ये निर्णय भी होने वाला है, ऐसी जानकारी भी मिली है। हालांकि अब स्वास्थ्य मंत्री जो है भोपाल से बाहर है, भोपाल आने के बाद ही जल्दी इस विषय पर वो बातचीत भी करते हुए दिखाई देंगे। पारुल, ये तो एक पहलू हुआ जो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी अपनी ताकत जानते हैं और उस ताकत का मुझे लगता है कि गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्हें भी पता है कि वो भी इस देश के नागरिक हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, गृह मंत्रालय की है, और इस बारे में विचार होगा, कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला जाएगा। लेकिन लंबी हड़ताल और आम जनमानस को, देश के अन्य नागरिकों को, प्रदेश के अन्य नागरिकों को परेशानी हो, और ऐसा नहीं है कि इनकी जो सैलरी है वो इन्हें कम मिलने लगेगी या इन्हें कोई पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। और जूडा को पता है उनकी ताकत क्या है, और इसलिए वो हर समय किसी न किसी बात को लेकर अपनी ताकत दिखाते हैं। इसके इतर उन्हें थोड़ा सा सहयोग भी करना होगा। एक दिन की हड़ताल ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ती है तो दिक्कतें होंगी, और फिर अगर इस बीच कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ा ऐसा हम इंसिडेंट देखते हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी जूडा को लेनी चाहिए। इस पर तीनों अपनी बात रखिएगा। दुर्गेश, देखिए पारुल, जूडा कोशिश कर रहा है कि सरकार चेत जाए और सरकार कोई ठोस निर्णय ले ले। जूडा भी ये नहीं चाहता, जो डॉक्टर है वो भी ये नहीं चाहते कि जो मरीज है, मरीज परेशान हो, खासतौर पर मरीजों को इलाज के बिना लौटना पड़े। यही वजह है कि डॉक्टरों ने, जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि हम इमरजेंसी में अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी में सेवाएं देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश भर में 3000 से अधिक जो जूनियर डॉक्टर है उन्होंने काम बंद हड़ताल कर दिया गया है और अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल किया गया है। अब ऐसे में यही देखना होगा कि अब जूनियर डॉक्टर अगला कदम क्या उठाते हैं, कब तक वो अपनी हड़ताल वापस लेते हैं। लेकिन जो कुछ मरीज यहाँ पर इलाज कराने आए तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से परेशानी हो रही है आप लोगों को। ओपीडी सेवाएं बंद हो गई, इलाज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। ओपीडी से इमरजेंसी में काम चालू है, इमरजेंसी में चल रहा है काम, और ओपीडी में अकेले सेवाएं बंद हैं। पर डॉक्टरों को कहना भी इस पे अच्छा है क्योंकि आम जनता को भी उसमें क्या पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पहले मतलब डॉक्टर होने से पहले गाँव देश की नारी है और किसी की माँ, बेटी, बहन है, इसलिए पब्लिक का भी फुल सपोर्ट है।
इमरजेंसी में काम जारी है, पर क्या पब्लिक इलाज कराने आए थे आप? हाँ, इलाज करवाने आया था। इलाज हुआ कि नहीं हुआ? इलाज हुआ है, पर 12 बजे से पहले हुआ था, पर इसके बाद में इलाज बंद हो ठीक है, गया। 12 बजे से 1 बजे तक जो है डॉक्टर हड़ताल पर जाने का पहले ही ऐलान कर दिया था। आप भी इलाज कराने आए थे? आए थे, लेकिन दवाई नहीं, डॉक्टर ही नहीं मिला। दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला। डॉक्टर उड़ गए, गए तो कहने लगे हड़ताल पे डॉक्टर, वापिस घर जा रहा है। अब कब बुला रहे हैं? अब कहना जब हड़ताल खत्म होगी आ जाना। अब कलम का हड़ताल तब तक क्या करोगे आप? इलाज ही नहीं कराओगे? देंगे, पुराने पर्चे दवा लेंगे मेडिकल से बाहर से ही। क्या कहेंगे, आप लोग भी इलाज कराने आए थे? नहीं सर, हम तो यहीं पर ही हॉस्पिटल के सामने ही रहते हैं, ऑटो चलाते हैं यहाँ पर, दिन रात मतलब परेशान रहते हैं यहाँ पर, मरीज इतने परेशान। ठीक है, तो पारुल जो है मरीज यहाँ पर इलाज कराने आए थे, लेकिन चलिए डॉक्टरों एक ने कहा छोटा कि वो छोटा हड़ताल कमेंट पर है, हम इसलिए दुर्गेश इलाज और नहीं हो पाएगा, दुर्गेश लेकिन आपके जो बाद हम योगेश और सोमनाथ से ले लेंगे। अपनी बात संक्षेप में रखिएगा। योगेश आ रही हूँ आपके पास, अस्पताल में जाकर कहिए। लूटने तो योगेश को दिखाइए जल्दी से फ्रेम में। पारुल देखिए, इंदौर शहर में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, पीजी और यूजी के जितने स्टूडेंट सब हड़ताल पर है। इमरजेंसी सेवाएं शाम तक जारी रहेगी। शाम के बाद जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस मामले में मार्च निकालने के मामले को लेकर कल से हड़ताल होगी। कल से परेशानियां जो है वो बढ़ने वाली है मरीजों के लिए, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी चालू है। तो ओपीडी वो बंद कर रही थी, ऑपरेशन जो बताया बिल्कुल, लेकिन इसे लंबा नहीं खींचना चाहिए। लंबा ये जाएगा तो जैसे उन्होंने कहा कि वो अब उनके पास कोई चारा नहीं है, या तो उनके पास उतने पैसे हो कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लें ऐसे मरीज जिनको डॉक्टर अब नहीं देख पा रहे हैं, या पुराने पर्चे से वो दवाई ले रहे हैं, जो गलत है। पता नहीं उनको क्या समस्या है, पुराने पर्चे की दवाई उन पर काम करेगी। सोमनाथ आपकी बात, सोमनाथ सुन रहे हैं आप? जी जी जी, क्या कहेंगे? डॉक्टर्स की हड़ताल, लेकिन उसके इतर दूसरा पहलू भी देखिए, डॉक्टर्स की हड़ताल लंबी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स को पता है उनकी ताकत क्या है, और ऐसे में सरकार उनके बारे में सोचेगी, जरूरी है। देखिए क्या है, जैसे ही हड़ताल की सूचना जिला प्रशासन को मिली तो जिला कलेक्टर द्वारा जो जिला अस्पताल है उसमें व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है, और डॉक्टरों की जो छुट्टियां हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो मेडिकल का पूरा लोड है वो अब जिला अस्पताल में पड़ने वाला है, जो जबलपुर का जिला अस्पताल है। तो जितने भी ओपीडी, यहाँ पे ओपीडी के भी टाइम में डॉक्टर जो नदारत रहते तो उनकी भी अब दिख रहे हैं, और इस तरह की व्यवस्थाएं अलग से जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि इस मामले में मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं वो सरकार की नजर में भी है, और उस पर विचार हो ही रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना और इतने बड़े स्वरूप को हम देख रहे हैं प्रदर्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 17 अगस्त को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं, क्योंकि तमाम 3000 जो डॉक्टर्स मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने हड़ताल की बात कह दी है। अभी भी जो 12 से 1 बजे तक जितने मरीज जा पाए वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद अभी आपने देखा कि बिल्कुल लाइव फुटेज जो हम आपको दिखा रहे थे, लाइव बातचीत, उनमें अब पेशेंट को बाहर देखना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अब मना कर दिया डॉक्टर्स ने कि हड़ताल शुरू हो गई है, अब वो पेशेंट्स को ओपीडी में नहीं देखेंगे। ऐसे में पेशेंट्स के पास भी यही तरीका बच जाता है, वो प्राइवेट में दिखाएं या फिर मेडिकल की दवाई खाएं, जो बिल्कुल गलत है। और दूसरा, फिर डॉक्टर जब हड़ताल पर है तो इस मामले में सरकार को भी जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे, वरना अगर ये हड़ताल लंबी चली तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।